हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अभी जो आरआरबी जेई का 2024 में जो वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल वैकेंसी आपका कितना था, 7,951 टोटल आपका ये वैकेंसी था। अभी इसका देख सकते हैं जो प्री हो गया है। अब इसका अभी मैक्सिमम बचे जिन जिन का आपका प्री हो गया है वो CBT 2 का तैयारी करेंगे, ठीक है। और CBT 2 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्री हो गया है, ठीक है। और मेंस में अभी थोड़ा टाइम भी दिया। आप लोग को पता होगा जो इसका पेपर मार्च में होने वाला था, लेकिन ये इसको जो है सो कैंसिल कर दिया गया। इसका फिर से आपको रीशेड्यूल होगा एग्जाम डेट और देन इसको पेपर मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसका कोई ठीक नहीं कितना अप्रॉक्स टाइम लगेगा, 1 मंथ या 2 मंथ जो भी लगेगा। तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम है। अगर 2 मंथ भी है ना तो आपके पास प्रॉपर टाइम है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका जो है सो आपका प्रिपरेशन 100% हुआ हो गया होगा, उनको बस जो सो मॉक लगाना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्रिपरेशन अभी वो प्री निकाल चुके हैं और उसका प्री में स्कोर ठीक ठाक है, लेकिन मेंस का उसका टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी आपका 100 नंबर का आएगा उसका प्रिपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको फ्री कंटेंट में आपको बताने वाला हूँ, जो कहाँ से आप 100% अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप भी CBT 2 क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बेस्ट सोर्स बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो भी बताऊंगा ना वो पूरा फ्री बताऊंगा। जो वो वहाँ पे वो चीज़ वो फ्री अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पे आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो 100% मैं आपको बता दूँ, वहाँ आपको सिलेक्शन की गारंटी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद कौन कौन सा बुक आपको फॉलो करना है, क्या सिलेबस है, सिलेबस क्या है, और आपका टेक्निकल में अगर आप बात देखा जाए जो किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। अगर कोई सब्जेक्ट है जिस टॉपिक से टेक्निकल में अगर 20 नंबर का है तो पहले तो हम उस 20 नंबर, अगर हमें कुछ नहीं आता है तो पहले जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सो ऑल टॉपिक को पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो टोटल कितना कि किस टॉपिक का वेटेज कितना है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी था आपका 7,951 वैकेंसी था। इसका प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, अब मेंस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपको मैं बता दूं जो मेंस में क्या है। मेंस में दो पार्ट है। दो पार्ट में क्या है, 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, टेक्निकल रहेगा, और 50 नंबर का नॉन टेक्निकल रहेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, टेक्निकल का आपको मैं बता दे रहा हूँ वेटेज किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, और आपको अगर पढ़ना है तो कौन सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछा है ना तो बिल्डिंग मटेरियल से टोटल जो है सो कम से कम 22 क्वेश्चन आपको आने वाला है, क्योंकि 2019 में जो जेई का पेपर हुआ था उसमें टोटल बिल्डिंग मटेरियल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भर भर के आए थे। तो अगर आपको जो है सो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक से आपको पढ़ना है, बिल्डिंग मटेरियल को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट इंजीनियर से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे अगर ज़्यादा वेटेज वाला कोई टॉपिक है तो क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल ज़्यादा कोई वास्ट टॉपिक भी नहीं है। आप दो तीन एक में आपको कहाँ से आपको पढ़ना है ना, पहले तो मैं टॉपिक बताया तो आपको कहाँ से ये टॉपिक आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, मैं आपको पूरा क्लियरली बताने वाला हूँ कहाँ से कवर इसको आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ से 100% आपको मिलेगा क्वेश्चन में एड टू जो पढ़ाया जाएगा वो आपको वहाँ पे A to Z मिलेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का तो यहाँ से 10 नंबर का पूछता है, तो ये भी एक अच्छा है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसके बाद जियोटेक इंजीनियरिंग को, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग को, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात किया जाए तो यहाँ से 6 नंबर के पूछा जा रहा है क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एनालिसिस से 6 नंबर का, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी ये टॉपिक को और एस्टीमेट कॉस्टिंग को, इस टॉपिक से आपका कम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से 3 नंबर का पूछ रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप लास्ट में प्रेफरेंस रख सकते हैं पढ़ने का। आपको क्या करना है अभी सबसे पहले, फिर स्ट्रेंथ मैकेनिक्स से आप देख सकते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके बाद RCC से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बिल्डिंग मटेरियल पे फोकस करेंगे, उसके बाद आप स्ट्रेंथ सोम पे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स उस पर फोकस करना है आपको। देन आपको क्या करना है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जहाँ से 8 नंबर का क्लियर आपको क्वेश्चन आएगा उस पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग से भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देन अगर आप देखा जाए जो आगे जो है आपको टेक्निकल सब्जेक्ट से बात किया जाए, टेक्निकल सब्जेक्ट एक मिनट बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे देन आप उसके बाद जो है सो स्टील से जो है सो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सर्वे से बात किया जाए तो सर्वे से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ऑटो कैड से 2 नंबर का है। तो ये ऑटो कैड को आप लास्ट प्रेफरेंस में दिए, अगर आपके पास टाइम बचेगा तब ऑटो कैड पढ़ना है, बाद बाकी इसको नहीं पढ़ना है। 2 नंबर के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए ना तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना है। सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जियोटेक इंजीनियरिंग से आपको पढ़ना है। जियोटेक इंजीनियरिंग 10 नंबर का हो गया, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग 10 नंबर का। तो यहीं से आप देख सकते हैं 22, 10, 32, 10, 42 नंबर का प्रिपरेशन आपको यहीं से हो गया। मतलब आधा जो 50 नंबर का 100 नंबर का टेक्निकल आएगा, यहाँ से आपका 50 नंबर का यहीं से मैक्सिमम कवर हो जाएगा आपका ओनली 3 टॉपिक पढ़ने से। ठीक है, इसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो इसके बाद आप नेक्स्ट अगर टॉपिक कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सोम पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम रहता है तो आरसीसी और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब टॉपिक बस आपको कवर करके जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे ये आपका स्लाइड में बताना भूल गया, यहाँ पे देख लीजिए, यही मैं जो पहले बता भी चुका हूँ। ये टेक्निकल 100 नंबर का आता है, और उसके बाद ये नॉन टेक का मैं आगे नॉन टेक का भी बताने वाला हूँ, नॉन टेक में कहाँ से क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ तो पहले मैं टेक का क्लियर कर दूँ। जो टेक आपको 100% मैं बता दिया हूँ जो किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब रही बात टेक का। ठीक है, टेक का हो गया जो कितना। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ नॉन टेक्निकल में जो 50 नंबर का नॉन टेक्निकल का आएगा ना, उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तो आपको देख सकते हैं जो ये इन्वायरमेंटल से कहाँ से, तो 10 नंबर का इन्वायरमेंट से आता है, 15 नंबर का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आता है, और जीए से कितना आता है 15 नंबर का, और कंप्यूटर से 10 नंबर का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करना है, क्योंकि ये एक इसका एक सिलेबस जो है सो आपका कंबाइंड सिलेबस है। मतलब एक प्रॉपर है जो एक इतना में अगर पूछना है तो यहीं से पूछेगा। और इन सब का जीए का कोई ठीक नहीं, आप कितना भी पढ़ेंगे तो इसका प्रिपरेशन नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट भी है। अगर आपने डिप्लोमा बीटेक किया तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री आपका वहाँ से पे आपको प्रिपरेशन होगा ही। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको रिवीजन करना रहेगा। तो सबसे पहले आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर फोकस करेंगे। उसके बाद आपको फोकस किस पे करना है, आपको कंप्यूटर पे और इन्वायरमेंट पे और जीए पे। यहाँ पे कम से कम अगर 50 नंबर का है ना, तो यहाँ से अगर 30 नंबर भी आप ला लेंगे तो वो बहुत होता है। ठीक है, यहाँ से आप 30 नंबर ला लीजिएगा तो वो बहुत होता है, बाद बाकी आप टेक्निकल से लेंगे। तो यहाँ पे तो मैं आपको बता दिया हूँ जो टेक्निकल और नॉन टेक का बता दिया हूँ कहाँ से कितना कितना नंबर का वेटेज है, और टेक्निकल में भी मैं आपको बता दिया हूँ किस टॉपिक से कितना आपको क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो ये टेक्निकल जो मैं ऑल सब्जेक्ट आपको बताया हूँ, चाहे वो बीएमसी रहे, बिल्डिंग मटेरियल रहे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी रहे, सोम रहे, जो भी मैं बताऊँ, इस टॉपिक को आप कवर कहाँ पे करें, जो भी फ्रेशर बच्चे इसको कवर कहाँ से करें, तो इसका मैं आपको बताने वाला हूँ कवर कहाँ से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ से कवर करना है ये पीडब्ल्यू का क्या है, 1 शॉट वीडियो है। ठीक है, आपका एक जैसे आरसीसी है ना, तो आरसीसी का टोटल 9 आवर्स का वीडियो है। बिल्डिंग मटेरियल का अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल का टोटल 8 घंटे का वीडियो, पूरा बिल्डिंग मटेरियल आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है। और आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपका पीडीएफ खुद प्रोवाइड करता है, आपका टाइम बच जाएगा। अब बस क्या कीजिए, इस पूरा वीडियो को आराम से देख लीजिए, 2K स्पीड में होता है तो 2K स्पीड में, और उसके बाद पीडीएफ को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से पीडीएफ को रिवीजन कर लेना है। और उसके बाद जो है सो प्रैक्टिस, यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाया गया, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करके आप 100% आपका तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको स्टार्टिंग से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग मटेरियल का 1 शॉट वीडियो कितने का, 8 घंटे का है। उसका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी है, सर्वेइंग का भी है, एस्टिमेट कॉस्टिंग का, आरसीसी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना टॉपिक मैं आपको बताया हूँ ना, जहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है, जो टॉपिक बताया, जो कहाँ से आपको तैयारी करना है, कि जो टॉपिक पढ़ना है, वो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। तो आपको यहीं से ऑल वीडियो यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, ये यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। और इसको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडब्ल्यू का आपका एप्लीकेशन होगा, वहाँ पे जाएंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। अब पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो इसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ पीडीएफ कैसे मिलेगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं जो आरआरबी जेईई 1 शॉट का वाईटी क्लास का यूट्यूब क्लास का नोट्स कैसे डाउनलोड कर, ये वीडियो आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे जैसे मैम ने बताया वैसे वैसे जाएंगे। पीडब्ल्यू के ऐप आप इंस्टॉल करने के बाद तो वहाँ पे आपको जो पढ़ाया आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो टॉपिक कौन सा पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये भी आपको सोर्स बता दिया है।
तो अभी अब मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, जब आपका देखिए आपका वहाँ से यूट्यूब से जहाँ से आपको पढ़ना है, मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाया हूँ, वहाँ से अगर आप पी डब्ल्यू के एप्लीकेशन से जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे ऑल वीडियो, उसके बाद आपको क्या करना है, ये बुक आप कहीं से मंगवा लीजिएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, या नहीं तो आपको बगल के मार्केट में मिलेगा, वहाँ से ले लीजिएगा। ये आरआरबी जेई का टोटल 19 साल का क्वेश्चन सॉल्व पेपर है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आरआरबी का हो गया या डीएमआरसी का हो गया, या जितने भी यूपी का जेई का, जितने भी स्टेट जेई या सेंट्रल गवर्नमेंट जेई का पेपर हुआ है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो और उसका विथ एनालिसिस में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कर लेंगे ना, तो आपका पीवाईक्यू भी प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करना है। जब इतना कुछ हो जाएगा आपको, तो कुछ नहीं करना है, आपका तैयारी 100% 80% हो जाएगा। बस उसके बाद आप इसको रिवीजन कीजिए और टेक्स्ट बुक पे जाकर के क्या करेंगे, जो आरआरबी जेई का या एसएससी जेई का जो भी प्रीवियस ये क्वेश्चन है, उसको आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है, ओनली प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी आरआरबी जेई से रिगार्डिंग सोर्स मैंने बताया, वो सोर्स आप फॉलो करें, पीडीएफ फॉलो करें, बुक को फॉलो करें, ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट दें, ठीक है। आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें होती है ऑथेंटिक बताया हूँ, चाहे वो बताया हूँ जैसे आरआरबी जेई के लिए हो या आपका सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड जितना भी आप अपडेट होता है, मैं आपको बताता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें।